जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष शाह की राजस्थान जीके की बुक और आज के इस सेशन में हम अगले 3 पेज को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसा कि अपन जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा कि वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शन एंड वॉच योर एक्शन दे बिकम योर हैबिट्स एंड हैबिट्स मेक योर कैरेक्टर एंड कैरेक्टर मेक्स योर डेस्टिनी। तो डेस्टिनी यानी भाग्य निर्माण की प्रक्रिया ये है, आपके शब्द, आपके विचार, आपके एक्शन, आपका कैरेक्टर, आपकी हैबिट, है ना। तो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी पाना चाह रहे हैं पा सकते हैं, अगर सोच सकते हैं तो पा भी सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पेज नंबर 77 पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 78 पढ़ने वाले। तो पेज नंबर 78 में आपको क्या पढ़ना है, देखो जरा सा जानना है। पेज नंबर 78 में कुछ खास है नहीं, मैप गिवन है ना, तो थोड़ा सा इसको समझेंगे, दैट्स ऑल। तो ये इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर है जो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इंदिरा गांधी नहर बहती है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो व्यास नदी, सतलुज नदी, है ना, बस 2 ही नदियाँ इसके आसपास आपके। इसके अलावा इसमें लिफ्ट कितनी है, तो एक लूमकरण से लिफ्ट है ना, एक तो ये लिफ्ट रही, सवा लिफ्ट, लूमकरण से लिफ्ट, एक गजने, ये सारी लिफ्ट रही, एक स्कीम लिफ्ट, लिफ्ट फलोदी लिफ्ट, जोधपुर लिफ्ट के नाम। ठीक है, तो ये सारी लिफ्ट है। इसके अलावा एक ये है लिफ्ट, ओके, रूपा सिस्टम, बस लिफ्ट तो इतनी है। और इसके अलावा कुछ है क्या जानने लायक? शाखाएं, देखो अब शाखा को हाईलाइट करते हैं। तो एक ये शाखा है, एक ये शाखा है, एक ये शाखा है, एक ये शाखा है, एक ये है, एक सूरतगढ़ शाखा है, एक हनुमानगढ़ शाखा है। तो ये इसकी शाखाएं हैं। बस और कुछ हाईलाइट करने जैसा? गड्ढा और उप शाखा, बस। तो एक हनुमान हो गया ना, हनुमानगढ़ शाखा। उसके बाद सिस्टम भी कुछ है। सागर में गोपा सिस्टम, एक ये है, ठीक है, और एक ये रहा सिद्धमुख क्षेत्र, ये रावसर सिस्टम। बस इन 3 पोखरण लिफ्ट, हाँ लिफ्ट ये भी, एक लिफ्ट ये भी, ठीक है। गंग किनार क्षेत्र सिद्धमुख क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि नदियाँ, व्यास नदी, सतलुज नदी, कुछ लिफ्ट है, कुछ शाखाएं वगैरह हैं। तो शाखाओं में अपन थोड़ा सा आइडिया लगाना, तो बड़े सारे जिलों के नाम से थी शाखाएं। लिफ्ट थोड़ा सा इस तरफ थी और कुछ अलग अलग लिफ्ट थी। थोड़ा सा इसको देखेंगे क्या क्या लिफ्ट है, कौन कौन सी लिफ्ट है। तो लिफ्ट है सवा लिफ्ट स्कीम, लूणकरण लिफ्ट स्कीम, है ना, और फिर गजनेर और बरंगसर, कोलायत, फलोदी, पोखरण, सभी स्थानों के नाम ही है ना। कोलायत, फलोदी, पोखरण, ये सभी स्थानों के नाम ही। तो लूणकरण सर, ये झीलों के नाम है वैसे तो, पोखरण झील, फलोदी झील, कोलायत झील, गजनेर झील, लूणकरण से। सवा और बजरंग थोड़ा सा अलग है, बाकी तो अपन सब जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी लिफ्ट हो जाती है। बाकी शाखाओं में देखें तो चरणवाल शाखा, बसरपुर शाखा, दातोर शाखा, पुंगल शाखा, अनूपपुर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, हनुमानगढ़ शाखा। देखो स्थानों के नाम से 3 ही शाखा, सूरतगढ़ और ये हनुमानगढ़। इसके अलावा कुछ अलग है, पुगल, इसके अलावा कुछ अलग शाखाएं, चारणवाल, बसरपुर और दातोर पुगल, है ना। BCDP, BCDDP, ऐसे ध्यान रखो। तो बसल, चारण, बरस, दातोर, पुगल, और सिस्टम है अपने सागर में गोपा सिस्टम, और एक और है रावत, है ना। दोनों आ की मात्रा से शुरू होगा। तो इस तरीके से हमने कुछ चीज़ों को याद करने की कोशिश करी। बाकी तो कुछ याद करने लायक मुझे दिखने था इसमें, ठीक है। लिफ्ट से देखना ना, कवर से ये देखो लिफ्ट। तो हमने कुछ लिफ्ट को पढ़ा, हमने कुछ नदियों को जाना कि यहाँ सतलज, इससे मतलब इससे कनेक्टेड चीज़ें, सतलज है, व्यास है, लिफ्ट नहरों में गजनेर है, पुगल है,
लूनकरण सर है, और फिर लास्ट में हमने एक और लिफ्ट देखी थी, कंवर से लिफ्ट वगैरह, फलोदी है, पोखरण है ना। और फिर बजरंग करके एक और कुछ आया था, 2 नाम कुछ ऐसे थे जो हमको पता नहीं है, थोड़ी यूनिक है। इसके अलावा लिफ्ट के अलावा है ना, यहाँ शाखाएं भी, अनूपगढ़, 2 हनुमानगढ़, बीकानेर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। इसके अलावा कुछ ऐसे नाम जो BCD, बरसपुर, D से दातोर, P से पुगल, C से पता नहीं थे कुछ। इसके अलावा कुछ क्षेत्र भी हैं जो हमने हाईलाइट नहीं करे, लेकिन हाँ इसके अलावा सिस्टम पहले तो जो हाईलाइट करे हुए, सागर गुमल गोपा सिस्टम और एक और राउत सिस्टम। इसके अलावा कुछ क्षेत्र भी अपन गंग केनाल क्षेत्र और सिद्धमुख क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा करें। ठीक है, तो फर्स्ट बार दोहरा लिया ये ना, देखो गजनेर हमने कोलायत, फलोदी, पोखरण, सहवा और बजरंग, 2, ये 2 थोड़ी नई चीजें, बाकी तो जानते ही। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट बार दोहरा लिया। पता नहीं क्या है, लेकिन लिफ्ट पूछे तो ये लिफ्ट है, शाखाएं पूछे तो ये शाखा है, सिस्टम पूछे तो ये सिस्टम है, बस हमको पता होना चाहिए एटलीस्ट बी से च से क्या चलना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी इन सारी चीज़ों को दोहरा लिया। एक बार दोहरा लिया, 2 बार दोहरा लिया, दैट्स ऑल। तो हमने कुछ नदियों के नाम पढ़े, हमने कुछ लिफ्ट के नाम पढ़े, हमने कुछ शाखाओं के नाम पढ़े, हमने सिस्टम के नाम पढ़े, है ना। ये अपना सेकंड टाइम रीजन हो गया, कुछ है ही नहीं तो क्या दोहरा। तो हमने लास्ट में दोहराई, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने नदियों के नाम पढ़े, हमने लिफ्ट के नाम पढ़े, हमने शाखाओं के नाम पढ़े, हमने सिस्टम के नाम पढ़े। ठीक है, और क्षेत्र के नाम हमने ऐसे याद कर लेते, ब्यास, सतलज, गजनेर, फलोदी, पोखरण, लूनकरण, सहवा, बजरंग, ये सारे शाखाएं, अनूपगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, चारण, बसलसर, लातूर, पुगल, ये सारी शाखाएं। सिस्टम रावत सागर में होगा, बाकी अंतर्गत क्षेत्र तो गंग केनाल क्षेत्र और एक और है कोई सिद्धमुख करके। लिफ्ट में एक और कवर लिफ्ट मुझे ध्यान आ रहा। तो ये सब पढ़ा है पेज नंबर 78 में। तो आज दिनांक हो जाती है अपने 22/5/40। तो क्या पढ़ा हमने, कुछ खास नहीं, राजस्थान का नक्शा जिसमें हमने इंदिरा गांधी नहर को पढ़ा, यहाँ 2 नदियाँ बता रखी थी, यहाँ कुछ लिफ्ट बता रखी थी, यहाँ पे शाखाएं बता रखी थी क्रमशः, है ना, और सिस्टम बता रखा था, मतलब इसके अलावा यहाँ कोई सिस्टम मेंशन था और क्षेत्र भी मेंशन था, यहीं पे नाम तो बताई थी मैंने आपको, है ना, केनाल, लिफ्ट, गजनेर, पोखरण, फलोदी, लूनकरण, सहवा, बजरंग, ये सारी लिफ्ट वगैरह। शाखाओं में जानते हैं नुकर, सूरतगढ़, गंगानगर, चारण, बजरंग, पुगल, दातोर। सिस्टम में सागरमल, रावल, क्षेत्र में हाँ एक कवर से लिफ्ट भी है, सिद्धमुख क्षेत्र और गंग क्षेत्र। तो ये सब हमने लगा लिया। देखते हैं 77 नहीं है, 78 है। अब तो कुछ बच नहीं जाता वैसे। गडरा रोड ये तो कुछ खास नहीं, गडरा रोड, हाँ एक गडरा रोड शाखा भी इसमें नहीं कैटेगरी में चली गई, चलिए शाखा। बस ये भी दोहरा लिया हमने। छोटे छोटे नाम है, शहीद, बिरबल, सुल्ताना, सदान, पता नहीं है क्या है, ये क्या है। बाकी तो सब कुछ दोहरा लिया ना, बीकानेर गंग नहर, पश्चिमी नहर, शहीद, बिरबल, सुल्ताना, सदान, ये पता नहीं चल रहा कि ये चीजें क्या है। गडरा शाखा हमको मिली तो इसमें नई कैटेगरी में गडरा शाखा। ठीक है, तो ये था पेज नंबर 78। मिलते हैं पेज नंबर 79 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट पेज को पढ़ेंगे, यानी पेज नंबर 79 को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं पेज नंबर 79 में क्या लिखा है। तो पेज नंबर 79 में हमको है ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी। ठीक है,
फटाफट से शुरू करते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विवरण है। दूसरे चरण की 6 लिफ्टों के 3.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई से कार्य करवाए जाने हैं। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों से गंगानगर, उन्नाव, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू है, नागौर, बाड़मेर, झुंझुनू तथा सीकर के निवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल एवं भारतीय सेना को इस नहर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में ताप, सौर, गैस बिजली और विद्युत उत्पादन उद्योगों के विकास में इस नहर प्रणाली में मिलने वाली प्रत्यक्ष योगदान सूरत, नागौर, गिरल, मुंडा, बरसिंह नगर तथा और राजवेस्ट की ऊर्जा परियोजना में इंदिरा गांधी नहर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सब क्या है? ऊर्जा परियोजना है। सूरत, रामगढ़ है ना, राम की सूरत, कुंडा जैसी, बरसिंह है और गिरल, इस तरह के ध्यान रखेंगे। और बाड़मेर प्रस्तावित रिफाइनरी को भी इसी नहर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। नहर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा में सहयोगी। तो 10 जिले हैं, है ना, और 6 लिफ्ट नहरें हैं और 3 लाख हेक्टेयर भूमि होगी। राम, गुंडा, सूरत और बरसिंहपुर और गुड्डा, ये सब परियोजनाएं हैं। बाड़मेर में रिफाइनरी, इतनी मदद मिल रही है इससे। ठीक, और दूसरे चरण से कराएंगे ना। बाकी जिलों के नाम वही किनार वाले गाँव, नगर, मनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर किनारे वाले जिलों के। बाकी थोड़े से अंदर के ले लो, चूरू, झुंझुनू, सीकर की जगह नागौर है ना, तो चूरू, झुंझुनू, सीकर है ना, और नागौर, जोधपुर। इस तरीके से इतना लाभ मिलता है इसमें। आगे पढ़ेंगे इसके बाद परियोजना को उद्गम स्थल कौन सा? व्यास में 17 मीटर के संगम पर हरि के बेराज बांध से, है ना। जल उपलब्धता, रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में राजस्थान के हिस्से में से पानी आवंटित है। तो आगे देखेंगे इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई कितनी है? तो 204 लंबाई है। पंजाब में इतनी है, हरियाणा में इतनी है ना, 1734, ऐसे ध्यान रखो। जल हरी के बिराज पर फीडर नहर की क्षमता कितनी है? नहर की क्षमता कितनी है? इतनी क्यूसेक पता नहीं है कितनी है, लेकिन नहर की क्षमता। इंदिरा गांधी मुख्य नहर का उद्गम फीडर के अंतिम छोर। मुख्य नहर का उद्गम इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई 445, ये तो पता है अपने को। इंदिरा गांधी मुख्य नहर के शेष पर नहर की क्षमता, ये डबल आ रहा है ना, क्षमता हो गया। राजस्थान में नहर का आरंभ कहाँ से? हनुमानगढ़ जिले से। परियोजना का पहला चरण हरी के हेड से मुख्य नहर के 189 किलोमीटर तक तथा इसे निकलने वाली वितरण प्रणाली। सिंचाई क्षेत्र, सिंचाई योग्य क्षेत्र इतना है। सिंचाई सघनता इतनी है। परियोजना का दूसरा चरण इंदिरा गांधी नहर मुख्य से 1, ये तो अपने को पता है। पहले चरण में भी थी ना भाई, 189 के अंतिम छोर से मनोहरगढ़ तथा इसे निकलने वाली वितरण प्रणाली से निकलने वाली साबर लिफ्ट प्रणाली से। तृतीय चरण के शेष पर मुख्य नहर की क्षमता इतनी, मुख्य नहर के अंतिम छोर तक नहर की क्षमता इतनी, सिंचाई के क्षेत्र इतना है। तो इनको मेन ये बातें पता चली कि ये ना गंगा सतलुज व्यास और सतलुज नदी से निकली है और राजस्थान में हनुमानगढ़ से एंटर करती है। इसकी 2 नहरें, इसकी मुख्य नहर की लंबाई 445 है। दोनों नहरों की लंबाई 204 और 189 है। और बस ये अच्छे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ये 8 पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट से हो जाते हैं, है ना। इंदिरा गांधी नहर मुख्य की क्षमता कितनी है? क्षमता 2 बार जीवन है। नहर का उद्गम कहाँ से होता है? मुख्य नहर की लंबाई कितनी? ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो इस तरीके से हमने फ्रीडम से टाइम को कवर करा है। क्या क्या पढ़ा फ्रीडम से इंदिरा गांधी नहर से जुड़े हुए कुछ एक फैक्ट जो अच्छे जो एडप्ट करने लायक, मतलब ठीक ठाक फैक्ट कि दूसरी चरण से 6 लिफ्ट बनेगी। 3.20 इतना क्षेत्र सिंचित करेंगे, इतना लाख हेक्टेयर सिंचित करेंगे। 10 जिले हैं, यही अपने किनारे वाले, फिर सीकर और शेखावाटी के इलाके, जोधपुर और नागौर वाले इलाके, इन सबको सिंचित करेंगे, है ना। और बस ये सारी बातें, और 1-2 और बातें हो जाती कुछ। और मुख्य नहर की लंबाई 445 है। गंगानगर से, हनुमानगढ़ से एंटर करती है राजस्थान में। 18 17 दूनी 34, 170 और 34 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ आंकड़े गिवन थे। और इसके अलावा और कुछ है, क्यूमेक में इनकी क्षमता 2 बार बता रखी है ना, एक फीडर से और एक नॉर्मली करके। तो ये हमने फर्स्ट बार रिवाइज करा है, हल्का 1 मतलब 2.25 है
ये भी 2.25 है। हाँ, इससे बाड़मेर का रिफाइनरी काम करेगा, गंगा मतलब राम की सूरत, गुंडा और ये सब परियोजनाएं काम कर रही है इस पानी से, इस टाटा सिस्टम। ठीक है, ये सारी बातें की मैंने। तो फर्स्ट बार रिविजन कर लिया, सेकंड बार करेंगे कि राम सूरत और ये और वो रिफाइनरी बाड़मेर की 10 जिले है ना, ये सारा काम हो रहा है इंदिरा गांधी नहर से। इसका सिस्टम स्थापित होगा। लंबाई कितनी है मुख्य नहर की 445, दोनों नहरों की कितनी 209 और 189, दोनों की क्षमता है ना लगभग 200 185 है और 175 के आसपास। हनुमानगढ़ से एंटर कर दी। ये सारी बातें लास्ट बार दोहराएंगे कि ये जिले लाभान्वित होंगे, ये परियोजना होगी, बाड़मेर की रिफाइनरी होगी और राजस्थान में यहाँ से एंटर करती है। मुख्य नहर की लंबाई इतनी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु जो हमको अच्छे से मालूम। इसके अलावा 2 परफेक्ट हो रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 बार रिवाइज करेंगे। नोट डाउन करेंगे 79 में क्या किया। पेज नंबर 79 में कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया। यहाँ सारणी में रखी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है सारणी में, तो यूनिक यहाँ हमको ठीक ठाक पता चला। मतलब कि इंदिरा गांधी नगर इन 10 जिलों में 4-5 रहते हैं। इन 6-7 परियोजनाओं के लिए बाड़मेर की रिफाइनरी के लिए मददगार होगी। और मुख्य नहर की लंबाई फिर सारणी में चली गई। मुख्य नहर की लंबाई इतनी राजस्थान के हनुमानगढ़ से एंटर करती है। 2 नदियाँ हैं, सतलज और यास, हरिके बैराज इसका उद्यम है। तो ये सब पढ़ा। जिले जानते हैं ना, किनारे वाले जिले शेखावटी, जोधपुर, नागौर, राम की सूरत, गुंडा, बड़सिंह, ये सब परियोजना। ठीक है, इस तरीके से 79 पेज को कंटिन्यू करा। ना तो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, ना इल्म लेवल के लिए तो ढूंढ लेते। हाँ, दूसरे चरण में 6 लिख रहे हैं, जिससे 3.20 लाख क्षेत्र सिंचित होगा। तो ये सारे पॉइंट तो ध्यान से इंदिरा गांधी की होगी, सारी चीजें से भरा है। सिंचाई होगी, सघनता, परियोजना को दूसरा चरण की शेषता। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 79 को पढ़ा है। मिलते पेज नंबर 80 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके के, और अब हम पेज नंबर 80 को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं कि पेज नंबर 80 में क्या किया मैंने। तो पेज नंबर 80 में हमको प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ना है। इंदिरा गांधी नहर की प्रशासनिक व्यवस्था को जाना। ठीक है, तो यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। तो वही सीमावर्ती जिले हैं, शेखावती हैं, जोधपुर, नागौर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, नागौर, है ना। 1-2 जिले और जोड़ लेंगे, फलोदी, जोधपुर, ग्रामीण, अनूपगढ़, ये नए जिले और जोड़ेंगे, थोड़ा सा बालोतरा वगैरह। ठीक है ना। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था क्या है इसकी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण एवं प्रवर्तन यानी प्रथम चरण। द्वितीय चरण प्रथम चरण में निर्माण कार्यों का प्रकरण संचालन का कार्य इंदिरा गांधी नहर मंडल की प्रशासनिक देखरेख में किया जाता है। अध्यक्ष इंदिरा गांधी नहर मंडल में प्रशासन सचिव इंदिरा गांधी नहर विभाग का मुख्यालय जयपुर में है। और IGNP इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर से 2 उपशाखाएं लीलवा और दीघा तथा एक अन्य उपशाखा सागरवन गोपा शाखा के अंतिम छोर से गडरा रोड भी निकाली गई है। ठीक है, और IGNP से सर्वाधिक सिंचाई बीकानेर को मिलती है। IGNP का सर्वाधिक कमांड एरिया बीकानेर जैसलमेर में। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था है ना। अब प्रशासनिक व्यवस्था के बाद हमको क्या देखना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ क्या है। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई अच्छी हो रही है, खाने के लिए अन्न का उत्पादन अच्छा होने लग गया है, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया है, वनस्पति चारागाहों का विकास हो गया है, डॉक्टर क्षेत्र में जैव विविधता, नौकरीकरण का नियंत्रण, मत्स्य पालन में औद्योगिक विकास, जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो बेसिक लाभ है। इंदिरा गांधी नहर से हानि क्या हो रही है,
लवणीयता की समस्या है, सेम की समस्या है ना, सिंचाई के कारण रासायनिक खादों का आर्थिक प्रयोग के कारण अनुपजाऊ हो जाना है। बाकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पेयजल परियोजना कौन सी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी सिद्धमुख व नौहर सिंचाई परियोजना, फिर अपन दूसरी सिंचाई परियोजना पर जाएंगे। तो कवर से लिफ्ट परियोजना ये पेयजल परियोजना है, राजीव गांधी और आपड़ी कवर सेन, राजीव गांधी और आपड़ी, ये पेयजल की परियोजना है। इनसे हमको पानी पीने के लिए मिलता है। बीकानेर, गंगानगर, ये इतने गांव तथा लोनकंसर तहसील में सिंचाई हो रही है। और इससे जोधपुर लिफ्ट नहर से कायलाना झील को जलापूर्ति होती है। ठीक है। और आपने से INT की नौहर साहबा लिफ्ट नहर से जर्मनी की KfW कंपनी की वित्तीय सहयोग से प्रारंभ की गई है। इसका पहला चरण इन दोनों जिलों में रहा, दूसरा चरण पूरे जिले में। तो लगभग ये भी पता चल गया हमको, है ना, कि ये तीन। अब राजीव गांधी सिद्धमुख और नौहर परियोजना, इसका शिलान्यास एक लाइन में होता है। देखो ये इसको रिवर्स कर देंगे थोड़ा सा। राजीव गांधी बिरानी का हनुमानगढ़ में होता है। लोकार्पण 2002 को होता है इस नहर का। हाल फिलहाल की नहर है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और इससे कौन से जिले सिंचित हो रहे, लाभ ले रहे हैं? हनुमानगढ़, चूरू, नौर, बादरा और राजगढ़। पेयजल उपलब्ध होता है हरी के बैराज से, पीने का पानी हरी। इसमें वित्तीय सहयोग यूरोपियन संघ द्वारा किया जाता है, लेकिन 98 में परमाणु परीक्षण के बाद वित्तीय सहयोग बंद हो गया, जिसके स्थान पर नाबार्ड से वित्तीय सहयोग मिला। फिर सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका है, इसकी एक वितरिका है इसकी, ना, जिसकी शुरुआत अभी हुई है हाल फिलहाल में, और ये दोनों जिलों को लागू करती है। और गुड़गांव यमुना नहर। तो बेसिक सी बात है कि इंदिरा गांधी नहर को प्रशासनिक काम जयपुर मंडल करता है, इसके क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं। इसके बाद कंवर से, इसकी तीनों पेयजल की सुविधा आ गई है। कंवर से नाप नहीं, राजीव गांधी 68 में आई है। इनसे किस को पानी, इनसे ना पीने के लिए पानी मिल जाता है। इनकी तीनों में डिटेल भी है, इतने गाँव को ऐसे करके कुछ डिटेल भी दी थी ना। फिर एक और राजीव गांधी करके दूसरी परियोजना है 99, मतलब अभी हाल फिलहाल में ही आई है। 2002 में भी कुछ हुआ इसमें राजीव गांधी में। ये हनुमानगढ़, चूरू जिले दोनों को लाभ पहुंचाती है। फिर इसकी एक विक्रेता भी 99 में आई हो, ये भी दोनों ही जिले हनुमानगढ़, चूरू। लास्ट में कुछ नहीं था, ये हमारा फर्स्ट रीजन है। 89 में 99 के लिए ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है। ये आई 99 में। तो अब इन तीनों में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? गंगानगर, बीकानेर, ये 2 जिलों को बीजी, है ना, इन 2 जिलों को लाभ पहुंचाती है। ये इस एक जिले को लाभ पहुंचाती है, ये इन 4 जिलों को लाभ पहुंचाती है ना। बस बाकी कुछ नहीं। तो ये बीकानेर, गंगानगर को, अनूपगढ़ को, ये दो पोर्शन में 4 जिले हैं। ये जोधपुर को, और इस नीचे वाली को मदद जर्मनी से मिली है। ऊपर वाली जोधपुर लिफ्ट में ये कायलाना को जलापूर्ति करती है। यही है ना, चूरू हनुमानगढ़, चूरू झुंझुनू। ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट सेगमेंट। तो अब इसको दोहराएंगे। जयपुर मंडल है, लाभ हानियाँ है, कवर से, है ना, राजीव गांधी, आपड़ी 68 में आती है। जिले तीनों चारों जिले हैं, बीच में जोधपुर है, लास्ट में चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, चूरू झुंझुनू, फर्स्ट में बीकानेर, अनूपगढ़, है ना। फिर दूसरी जो कायलाना झील को पानी की पूर्ति करती है। लास्ट वाली कुछ जर्मनी वगैरह कुछ था। ये इसके अलावा ये ना लोनकरण को भी करती है। 228 गाँव हो रही है पहली नंबर वाली। खाली जिले याद रख लो, बाकी चीज़ें तो साथ साथ याद हो ही जाएगी। राजीव गांधी जो है वो 89 में आती है। 2002 में कुछ हुआ, पुनः निर्माण समथिंग कुछ, हरी के बैराज से पानी मिलता है। एक और 2 पॉइंट है। लास्ट में एक वितरिका है कोई 99 में आती है, और एक और पॉइंट है।
तो इस तरीके से हमने सेकंड बार रिवाइज कर लिया। लास्ट बार रिवाइज करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, खाली जो पेजल उपलब्ध कराती है उनके बारे में देखेंगे, उनके जिले बताने। उसके नीचे एक वितरिका है जो कब आती है और कौन से जिलों को लाभ पहुँचाती है, ये है, और बस खत्म है। ठीक है, तो थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। पेज नंबर 80 बहुत ज़्यादा आसान है। ये पेज का एक सेगमेंट है। क्या क्या कवर करा हमने? यहाँ ऊपर तो कुछ अजीब सी सरणी थी जिसको हमने ज़्यादा देखा नहीं। लाभ हानि, सरल सरल से पॉइंट है, लाभ हानि। यहाँ थी पेजल की सुविधाएं अच्छी अच्छी सी। फिर इसकी वितरिका के बारे में था। पेजल की सुविधा 3 है, राजीव गांधी, कंवर सेन, राजीव गांधी अपनी, तीनों में जिले हैं। लास्ट में चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीच में जोधपुर, ब्राह्मण, ऊपर बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर, ये तीनों जिले हुए। बीच वाली कोयलाना जिले को जलापूर्ति कराती, लास्ट वाली कुछ इटली करके हो जाता। एक कौन सी वितरिका है जो 99 में आती है? नहीं, वितरिका से पहले एक और चीज़ है, वितरिका से पहले एक और चीज़, वो है एक और कोई नहर है जो है ना 99, मतलब भरी की बैराज से पानी उपलब्ध होता है। 99 में 2 सन है और एक और कोई इन्फॉर्मेशन है। लास्ट में वितरिका जो एक सन है और एक और कोई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये देखो, अरे राजीव गांधी, ये भी राजीव गांधी, ये भी राजीव गांधी। 89 और 2002 सही, ये 99 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हनुमान, और कौन से जिले, हरी की बैराज से बताइए, मुझे जिले नहीं आ रहे। हनुमानगढ़ और चुरू, वही सारे जिले। क्या वो लोकार्पण, तो क्लियर है ना? हरी की बैराज है ना 99 में, हनुमानगढ़ और चूरू। सिद्धमुख, नाम भी ध्यान रखो ना, सिद्धमुख रतनपुरा। वो क्या था, इटली वाला जर्मनी के सहयोग से चल रही थी और अब किसी और के सहयोग। ये भी ऐसा ही था कि ये भी पहले नाबार्ड की किसी यूरोपियन संघ की वजह से चल रही थी और अब नाबार्ड की वजह से चल रही थी। और ये जो है वो जर्मनी की केजी कम्युनिटी होती सहयोग करा रहा है। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 80 को कवर करा है। मिलते हैं जी नोटेक्स के रीजन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।